हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हेडिंग लगाइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। स्टार्टिंग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आज हम जानेंगे साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक 6 रेशियो होता है। चलिए, हमने सबसे पहले दो ट्रायंगल बनाया, दो ट्रायंगल ले लिया, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल लिया पी क्यू आर। ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है, समकोण त्रिभुज में, जिसका एक कोण 90 डिग्री, जिसका वन एंगल 90 डिग्री। वन एंगल कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। वन एंगल 90 डिग्री। ये ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है। तो जैसा कि हमने दो फिगर लिया, एक ट्रायंगल लिया ए बी सी और एक ट्रायंगल पी क्यू आर। इस ट्रायंगल में अगर इसको हम लेके चलते हैं, इस एंगल को रिस्पेक्ट से चलते हैं, एंगल सी से रिस्पेक्ट कर चलते हैं, कहने का मतलब इस एंगल को हम कुछ थीटा मान लेते हैं। हमें नहीं पता 30 डिग्री है 40 डिग्री है, उसको हम थीटा मानेंगे। और इस ट्रायंगल में हम इसको थीटा मान के चलेंगे। यानी हम ये बोलेंगे ए बी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पे। यानी हम बोल सकते हैं ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। इस केस में हम बोल सकते हैं, ये भी तो बोल सकते हैं क्यू आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। तो इस केस में इसको परपेंडिकुलर बोल देंगे, इसको बेस बोल देंगे। यानी परपेंडिकुलर बेस चेंज होते रहेगा, लेकिन हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। इसलिए हम दो ट्रायंगल लेके बताए, दो ट्रायंगल लेके बनाए हैं। इसको थीटा अगर मानेंगे, इसको थीटा मानेंगे तो ये क्या होगा? इसको थीटा मानेंगे तो पी भी चेंज हो जाता है। इसी में बच्चा को कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए हमने। और हाइपोटेनस तो कभी चेंज होता है, ये इसीलिए चेंज होता है पी। चलिए, तो आप समझते हैं बारी बारी से, धीरे धीरे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस कौन होता है, परपेंडिकुलर कौन होता है और बेस कौन होता है। रेशियो जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर। तो देखिए, सबसे पहले 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। इसमें इस केस में देखते हैं, ये भी 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड है पी आर, वो हाइपोटेनस होता है। एच फॉर हाइपोटेनस। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण को के लिख देते हैं, इसको भी के लिख देते हैं, हिंदी में कर्ण, हाइपोटेनस। अब देखते हैं, ये हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होगा ना। और लॉन्गेस्ट साइड भी इसको बोलते हैं, इसको लॉन्गेस्ट साइड भी बोलते हैं, इसको भी लॉन्गेस्ट साइड बोलते हैं, लॉन्गेस्ट साइड। क्योंकि सबसे इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा 90 डिग्री का एंगल है, ये दोनों तो छोटा ही होगा, तो हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है। चलिए, इससे उससे कुछ मतलब नहीं है, इसको मिटाते हैं। हाइपोटेनस तो हमने देख लिया, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होता है हाइपोटेनस होता है, ये इसमें भी और इसमें भी। हाँ, अब देखते हैं, इस एंगल के रिस्पेक्ट में थीटा डिग्री के जस्ट जो अपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? जो थीटा बनेगा, यानी एंगल सी के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, एंगल सी के रिस्पेक्ट में थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर। थीटा डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। बाकी हमको बेस बन गया, बेस बच गया, ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। हाँ, इसको बोलते हैं हिंदी में लंब, लंब लिख देते हैं। इसको आधार बोलते हैं, एक और आधार। सेम इसमें भी आता है। हाँ, इसमें देखिए, ये थीटा माने हैं, इस एंगल को रिस्पेक्ट माने हैं, एंगल पी के रिस्पेक्ट माने हैं, तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये हुआ, परपेंडिकुलर ये हो गया, जो रेस्ट बच गया वो बेस हो गया, यानी ये पी क्यू जो हो गया वो बेस हो गया। हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं और लंब। यहाँ लंब ये हो गया और यहाँ ये आधार ये हो गया, बेस को आधार हो गया। चलिए, ये तो क्लियर हुआ। तो अब हम रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 प्रकार का क्यों होता है, 6 ही क्यों आए?
कि हम कभी भी हम तीन में रिलेशन दिखाएंगे, परपेंडिकुलर, बेस और हाइट में, तो किन्हीं तीन लोगों में रेशियो 6 प्रकार से दिखा सकते हैं। कैसे देखते हैं, एक बार P का रेशियो H से करेंगे, P रेशियो H, ध्यान दीजिए, एक बार P का रेशियो गया H के साथ, हम ये भी तो बोल सकते हैं एक बार B का रेशियो H के साथ। हमने सब कैपिटल का माना है तो इसको भी कैपिटल कर देते हैं, अच्छा रहेगा। यस, और ये भी दोनों में रिलेशन बनेगा, एक बार P बाई H, फिर एक बार B बाई H, और एक बार ये दोनों में तो रिलेशन बनेगा P बाई, देखिए 6 तरीका से होगा। सेम इसमें भी होगा, सेम वही होगा, एक बार P बाई H कर लेते हैं, P बाई H, एक बार B बाई H, एक बार ये दोनों में रिलेशन P बाई, इसमें कोई फर्क नहीं है। केवल हमको इस दो फिगर इसलिए बनाते हैं कि हाँ परपेंडिकुलर बेस चेंज होते रहता है। कब चेंज होगा, जब थीटा ये होगा इसके सामने जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, जब ये थीटा होगा इसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। यानी इस केस में परपेंडिकुलर ये हो गया, इसमें ये हो गया, इसमें बेस ये हो गया, इसमें ये हो गया, ये हमको दिखना था, ये बाकी सब कुछ सेम होता है। तो चलिए इसको समझाते हैं, इसको समझते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। इस पे ध्यान, यानी सिचुएशन तीन ऊपर 3 नीचे 6 तरीका से हो गया। और स्टार्टिंग से हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखना है, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोस। 6 होता है, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोस, ये याद रखना है। अब इसको थीटा माने हैं तो सबके साथ थीटा लगा देते हैं, सबके साथ थीटा लगाते हैं, थीटा थीटा थीटा। हाँ ये जरूरी नहीं थीटा जो दिएगा 60 डिग्री 40 डिग्री जो भी 30 डिग्री 30 डिग्री लिखेंगे, या ये भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज हो नहीं होना है। साइन सी है ना, एंगल सी को ही माना, साइन सी भी लिख सकते हैं, कोस सी भी लिख सकते हैं, टैन सी भी लिख सकते हैं, कोट सी भी लिख सकते हैं, सेक सी भी लिख सकते हैं, और कोसेक सी भी लिख सकते हैं, कोसेक सी भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब इसी को एंगल कौन माना है, ये एंगल है, मल्टीप्लाई नहीं, सब एंगल है, सब एंगल कोसेक सी, ध्यान दीजिए। हाँ इसका मतलब बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है, साइन सी लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता साइन गुना मल्टीप्लाई सी, ये एंगल है, एंगल मल्टीप्लाई रहता है, इसका मतलब प्रोडक्ट नहीं होता, ये एंगल है, एंगल के साथ जुड़ा है। तो हम रेशियो देखते हैं, हमने तो ये देख लिया P B B H H B, स्टार्टिंग से लिखते जाएंगे, ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टैन, और टैन के बाद क्या था, इधर से आ जाएंगे, घूम जाएंगे, कोट, ये होता है सेक, और ये होता है कोस। अब से ध्यान दीजिएगा, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोस, बाकी एंगल के साथ लगा देंगे, थीटा माने तो थीटा से लिख देंगे, या थीटा लिखेंगे, इसको मानेंगे तो ये लिख देंगे। लेकिन हाँ इस एंगल के लिए मानेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, वो तो दूसरे सिचुएशन बता रहा है। तो यहाँ से हाँ याद रखने का इसका ट्रिक भी आता है, बताएंगे आगे, अभी देख लेते हैं। साइन क्या हो जाएगा, हाँ थीटा 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 लगा सकते हैं, सामने थीटा थीटा लिख देते हैं, थीटा थीटा एंगल लिख देते हैं। तो यहाँ से कैसे याद रहेगा, साइन थीटा P बाई H, ये साइन थीटा बोले या साइन सी बोले बात तो सेम है, या लिख दें P बाई H। कोस थीटा क्या लिख दें, B बाई H, B बाई H। टैन थीटा क्या लिख दें, P बाई B, P बाई P। और कोट थीटा क्या लिखेंगे, पलट के B बाई P, नीचे से ऊपर लिखेंगे B बाई P। सेक थीटा क्या लिखेंगे, H बाई B, H बाई B।
और लास्ट कोसेक थीटा h बाई पी, कोसेक थीटा h बाई पी। ये सारा रेशियो ध्यान रखना और कैसे याद रखना है, ऐसे रटना नहीं। साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कोट थीटा बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कोसेक थीटा एच बाई पी। ये ऐसे याद रखना। चलो नोट कीजिए ना। चलिए इसको मिटा। हाँ, इसका याद रखने का ट्रिक भी आता है। क्या आता है देख लेते हैं। ट्रिक ये तो इंग्लिश में हो गया। इंग्लिश में पंडित, बद्री, प्रसाद, हर गोल। हाँ, तो यहाँ से क्या ट्रिक हो जाएगा, यहाँ से पंडित, बद्री, प्रसाद, हर गोल। यानी पी से पंडित पी लिख दिए, बी से बद्री बी लिख दे और पी से प्रसाद पी लिख दें। यानी फर्स्ट लेटर लिख देंगे। हर बोले एच से एच लिख देंगे, हर का एच लिख देंगे, अब बोले का बी लिख देंगे। ये याद रखने का तरीका। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का टी, हर का एच, फिर हर का एच और बोले का बी। ये याद रखने का तरीका, ये याद रखने का। ऐसा भी हमको पता है रिलेशन होगा पी बाई एच, बी बाई एच, एक बार ये दोनों में पी बाई। रिलेशन बहुत आसान है, पी बाई एच, एक बार बी बाई एच, एक बार पी बाई। बस 6 कंडीशन बनेगी। और हिंदी में भी होता है। हिंदी में ट्रिक क्या होता है, लाल बटे काका। लाल बटा काका कहने का मतलब ये हुआ साइन थीटा, ये क्या होगा साइन थीटा, ये होगा कोस थीटा, ये होगा टेन थीटा, ये होगा कोट थीटा, ये होगा सेक थीटा, ये होगा कोसेक थीटा। इन्हें हम बोल देंगे साइन थीटा लंबाई कण, कोस थीटा आधार बाई कण, टेन थीटा लंबाई आधार, और कोट थीटा आधार बाई लंब, सेक थीटा कर्ण बाई आधार, कोसेक थीटा कर्ण बाई लंब। ये तो हिंदी में हो गया, तो ये नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार हिंदी में थोड़ा सा देखें। ए बी सी, ये 90 डिग्री होगा, ये मान लेते हैं हम थीटा मान लेते हैं। तो 90 डिग्री का जस्ट अपोजिट जो साइड होता है उसको कर्ण बोलते हैं, इसको के से डिनोट कर देते हैं। और थीटा के जस्ट अपोजिट जो साइड होता है विपरीत, तो उसको बोलते हैं लंब। इसको हमने के लिख दिया। और जो बाकी रेस्ट जो साइड बच गया, जो बाकी जो है एगो कर्ण हो गया, एगो लंब हो गया, बच गया तो आधार है ना, इसको आधार होगा, इसको हमने ए मान दिया। ट्रिक हमने बताया था याद रखने का, लाल बट्टा काका, लाल बट्टे काका। यानी हमने बोला था ये साइन होगा, ये कोस होगा, ये टेन थीटा होगा, ये कोट होगा, ये सेक होगा और ये कोसेक। याद रखना साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक 6 रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो जैसा कि हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण एल बाई के, लंब बाई कर्ण। कोस थीटा क्या हो जाएगा आधार बाई कर्ण। टेन थीटा क्या हो जाएगा लंब बाई आधार।
ये तीनों इधर से, अब 3 पलट के लेंगे। cot थीटा क्या हो जाएगा, आधार बाई लंब। sec थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बाई आधार। अब cosec थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बाई लंब। ये सॉल्व है, जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए इसको इरेज करते हैं। ये रेशियो याद हो जाएगा तो यहीं से सारा वैल्यू भी निकलता है, यहाँ से सारा फॉर्मूला छोटा छोटा आता है। जैसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, और कोसेक का अपोजिट साइन होता है, अपोजिट। सेम उसी प्रकार कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और सेक का अपोजिट कोस थीटा। सेम अगला टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, और कॉट का अपोजिट टैन। ये तो सिंपल बात है, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक हुआ तो कोसेक भी इसका अपोजिट हो। ये तो सिंपल कांसेप्ट है। यहाँ से अब फॉर्मूला देखिएगा कैसे बनता है। छोटा छोटा फॉर्मूला हेडिंग लगा लो। पहला हमने अभी बोला साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक का भी अपोजिट साइन होगा। यहाँ से फॉर्मूला नंबर 1 ध्यान से देखिए। वैसे तो हम जानते हैं रेशियो साइन थीटा होता है P/H, और कोसेक थीटा होता है H/P। अगर दोनों का प्रोडक्ट करा दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, SH गया, P से P गया, 1 क्या। यानी हम बोल सकते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा 1। यानी यहाँ से पहला हम फॉर्मूला लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू या मल्टीप्लाई, बात से साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, पहला। वैसे तो हमने रेशियो से देख लिया कटा के कि साइन थीटा क्या हो जाएगा P/H और मल्टीप्लाई अब कोसेक थीटा H/P। P से P गया, SH गया, हो गया। ऐसा तो हम जानते हैं। एक और तरीका बताते हैं। जैसे हमें बताइए, अभी बोले ना ये साइन का अपोजिट कोसेक होता है। दुनिया का कोई मान लेते हैं हम 3 ले लिए, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट 1/3 होगा। क्यों, क्योंकि नीचे 1 साइड है। अब दोनों का प्रोडक्ट कराइए तो दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे 3/1 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 जाएगा यानी 1 बचेगा। यानी दुनिया का कोई भी नंबर उठाइए और उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए उल्टा, और दोनों का प्रोडक्ट कराइएगा तो 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं कि साइन का अपोजिट कोसेक है, कोसेक का अपोजिट साइन है, तो ये 2 साइन इंटू कोसेक थीटा, साइन में मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक का तो वैल्यू 1 मिलेगा। दूसरा फॉर्मूला यहाँ से आएगा। अगर हमको साइन थीटा निकालना है यहाँ से, तो ये कोसेक इधर आके डिवाइड हो जाएगा, राइट लेफ्ट में था इक्वल के राइट में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा कोसेक थीटा। तीसरा फॉर्मूला कोसेक पूछेंगे तो कोसेक थीटा, तो इधर आ जाएगा साइन, उधर चला जाएगा तो 1/sin थीटा। या यहाँ से देखिए ये इसके सीट पे जाएगा तो ये इसके सीट पे आ जाएगा। सिंपल, नोट कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। तो यहाँ से तो 3 फॉर्मूला देखे हम। अब साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो अगला ये भी तो बताए थे
कि cos थीटा का अपोजिट होता है sec थीटा और sec का अपोजिट cos होता है। तो यहाँ से भी तीन फॉर्मूला आएंगे, cos थीटा इंटू sec थीटा, cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। फिर दूसरा सेम, अब हमको cos थीटा निकालना है तो sec इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 1/sec थीटा। तीसरा, अगर हमें sec थीटा निकालना पड़ गया तो 1 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 1/cos थीटा। ये ऐसे फॉर्मूला याद रखते हैं, ये रखना नहीं है सब, बहुत लोग याद करते हैं, इतना क्या करेंगे, बस हम ये देखेंगे cos थीटा इंटू sec थीटा 1 हो जाता है। तीसरा हमें बच गया, ये 4 यहाँ से क्लियर हो जाएगा, तो उठा देखिए जी फटाफट। हाँ अगला, वैसे हमने बताया था tan का अपोजिट होता है cot थीटा, अब cot का अपोजिट tan होता है। तो आप लोग यहाँ से बना लेंगे, पहला बताइए आप लोग, tan थीटा हम मल्टीप्लाई cot थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कि एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट है। दूसरा tan थीटा पूछेंगे तो आप लोग बोल देंगे 1/, इधर जाके राइट में डिवाइड हो जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला cot थीटा पूछा जाए तो आप बस हमने यहाँ से 3 देखा। tan थीटा का अपोजिट cot थीटा होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा 1, tan थीटा पूछेगा तो cot आके डिवाइड हो जाएगा, tan थीटा 1/cot थीटा। अब cot थीटा पूछेगा तो tan इधर आके डिवाइड हो जाएगा, cot थीटा 1/tan। यहाँ से 3, वहाँ से 3 और 3, 3 3 6 और 3 9 फॉर्मूला है। इसके अलावा 2 और याद रखना बस ये, और 9, इसके अलावा एक और फॉर्मूला याद रखना, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा sin cos में होता है। tan इसका अपोजिट होता है तो इसको पलट देते हैं, sin बाई cos है तो cos थीटा बाई sin थीटा। बस इतना ही याद रखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।